बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ पार्ट 2 यूनिट नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन। आज के दो टॉपिक्स हैं, एक तो डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन करनी है एंड सेकंड पे है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव का जिक्र करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। टॉपिक में सबसे पहले नंबर 1 पे है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द डिफ्रेंशिएशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के हवाले से। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने के दो बड़े मेजर मेथड्स हैं। उनमें एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy बाई dx या रिस्पेक्टेड वेरिएबल। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में मज़ीद क्वेश्चन को 3 टाइप से वो पूछ सकता है। उनमें नंबर 1, अगर वो कहे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाई डेफिनेशन, तो आप समझ लें कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। या वो पूछ सकता है फाइंड द डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तब भी समझ लें कि ये इनडायरेक्ट मेथड ही है। उसके बाद लास्ट में वो ये भी पूछ सकता है फाइंड द डेरिवेटिव बाई ए बी इनिशियो। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें 3 तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो कहे बाय डेफिनेशन तब भी इनडायरेक्ट मेथड होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तब भी इनडायरेक्ट मेथड होगा, बाय ए बी इनिशियो अगर क्वेश्चन को पूछ रहा है आपसे तो फिर भी इनडायरेक्ट मेथड ही होगा। आज हम इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं, पहले वो स्टेप्स देख लें। इनडायरेक्ट मेथड में जो स्टेप्स हैं वो देखें। लेट करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई भी फंक्शन गिवन होगा हमारे पास जिसको हमने डेरिवेटिव जिसका फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से, आप उसको 1 का नाम दे लेंगे। स्टेप नंबर 1 जो है स्टेप 1 स्टेप में सबसे पहले आपने एडिशन करनी होगी अपने फंक्शन में। एडिशन, एडिशन क्या करनी है, आपने वेरिएबल के लिहाज से करनी है। अगर y वेरिएबल है तो y में आप ऐड करेंगे डेल y, इंक्रीमेंट जो करना है। अगर आपके पास वेरिएबल x है तो उसमें आपने करनी है इंक्रीमेंट डेल x। ओके, जब ये आप इंक्रीमेंट कर लें तो उसको आपने नाम दे देना है 2 का। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल कुछ और भी हो सकता था। वेरिएबल अगर यहाँ पे z है तो इंक्रीमेंट भी डेल z में होगी, अगर वेरिएबल t है तो इंक्रीमेंट भी डेल t में होगी, राइट। स्टेप नंबर 2 है उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। और सब्ट्रैक्शन किस किस की करनी है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 यहाँ पे स्टेप में। जब आप 2 माइनस 1 करेंगे ये आ जाना है आपके पास y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू
यानी y प्लस डेल वाई और माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह राइट में भी करेंगे, पहले ये माइनस वो एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे देखें ये y से y कैंसिल हो रहा है, डेल y आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद लेना है स्टेप नंबर 3 स्टेप में आपने एडिशन कर ली है, सब्ट्रैक्शन कर ली है, उसके बाद आपने करनी है डिवीजन, डिवाइड। अब डिवाइड किससे करेंगे, याद रखना बच्चों, इंडिपेंडेंट के लिहाज से। अब मैंने ये कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 2 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। जब भी डिवीजन करेंगे, डिवाइड करना है, तब भी इंडिपेंडेंट के लिहाज से ही आपने करना है। अगर x है तो डेल x से डिवाइड करना है, अगर यहाँ पे y होता तो डेल y से करते, z होता तो डेल z से करते डिवाइड, वो इंडिपेंडेंट अगर होता तो। अब यहाँ पे ये आ जाएगा डेल y और नीचे डेल x इक्वल टू, अब देखें x इंडिपेंडेंट है, इसी लिहाज से हमने यहाँ पे डिवाइड में डेल x लिखा है। आगे आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x ओवर बोथ साइड आपने डिवाइड करना है डेल x से। ओके, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है स्टेप में। उसके बाद लेंगे आप स्टेप नंबर 4 स्टेप में हम लेंगे लिमिट। अब लिमिट किस में लेनी है, लिमिट भी आपने इंडिपेंडेंट के लिहाज से ही लेनी होगी। यहाँ पे तो ये आ जाना है आपके पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ओके, ये हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएं तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अब ये डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा टोटल, इसको लिख देना आपने dy बाई डी एक्स। और इधर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, डेल एक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 कर देना है आपने। 0 करने के बाद जब आप इसके लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपके पास एफ डैश एक्स, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया था कि ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लें। एक एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन। एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी को यानी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। और यहाँ पे गौर करें कि उसने क्या कहा हुआ है, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन अगर कहा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं जो भी मैंने आपको बताए थे। हम लेट करेंगे इस फंक्शन को, हम y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन हमने y के इक्वल रख लिया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल टू सी। इसको नाम दे लें 1 का। स्टेप नंबर 1 स्टेप में हम एडिशन करते हैं। एडिशन रिस्पेक्टेड वेरिएबल ही करनी है हमने। यहाँ पे y है तो इसमें डेल y इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन आगे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होनी, वेरिएबल में इंक्रीमेंट होनी है एडिशन, लेकिन कांस्टेंट में नहीं होती। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। स्टेप नंबर 2,
2 स्टेप में हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है। सब्ट्रैक्शन, ओके। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन करनी है 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करना है। 2 की लेफ़्ट साइड देखें, y प्लस डेल वाई, और ऊपर 1 में है माइनस वाई आ जाएगा, इक्वल टू, इधर राइट पे 2 भी c है और 1 में भी c ही है। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा डेल वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस हुआ तो आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 3 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड भी करते हैं रिस्पेक्टेड वेरिएबल के लिहाज से, इंडिपेंडेंट के लिहाज से। यहाँ फंक्शन x में दिया हुआ है तो x के लिहाज से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, राइट पे है 0। तो डिवाइड जो करना था मैंने आपको स्टेप में बताया था कि बोथ साइड करना है, इधर भी डेल एक्स से डिवाइड कर लिया और इधर भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें 0 ओवर डेल एक्स, आंसर तो आपको 0 ही मिलेगा इसका। ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 लेते हैं। 4 स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट भी इंडिपेंडेंट के लिहाज से लेनी है। इंडिपेंडेंट फंक्शन में x है, लिमिट बोथ साइड अप्लाई करनी होती है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। आगे हमारे पास जो फंक्शन है वो है ही 0। अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव टोटल हो जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल वाई और डेल एक्स जो है ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द टोटल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे लिमिट डेल एक्स है ही नहीं, जहाँ पे अप्लाई करें है ही 0, तो लिमिट लगेगी तब भी आंसर आपके पास 0 ही आना है। तो याद रखें बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन कोई भी होगा अगर उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो वो आंसर आपको 0 देगा, राइट। ये डेफिनेशन 4 स्टेप्स मेथड है, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन। अगेन क्वेश्चन में बाय डेफिनेशन की बात कर रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करें। फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसे लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम एडिशन लेंगे। एडिशन में रिस्पेक्टेड वेरिएबल, जैसा वेरिएबल वैसी एडिशन करनी है। y है तो उसमें डेल y इंक्रीज़ कर लें, x है तो उसमें डेल x कर लें। और याद रखना यहाँ पे स्क्वायर होल का लेना है, ये ना हो कि आप x का स्क्वायर ले लें। x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप लेना है आपने, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करनी है 2 माइनस 1। 2 में है y प्लस डेल वाई, 1 है माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर, और 1 में है माइनस एक्स स्क्वायर। डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y और ये y आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हुए। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, और वो फार्मूला क्या है आपने देखा होगा कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने। ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आ रहा है डेल वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर। ये बोथ साइड पे देखें, इधर भी डेल एक्स है इधर भी डेल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से डेल एक्स कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लें।
यहाँ बचेगा 2x प्लस इधर एक डेल एक्स कॉमन जा चुका है, यहाँ पे एक डेल एक्स बच जाएगा। अगेन हम स्टेप नंबर 3 लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे रिस्पेक्टेड वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, तो डिवाइड बोथ साइड हमने डेल x से कर दिया। डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल x इंटू 2x प्लस डेल x ओवर डेल x। अब यहाँ पे डेल x और डेल x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू ये आ रहा है 2x प्लस डेल x। स्टेप नंबर 4 स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, और लिमिट भी बोथ साइड अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, लिमिट भी इंडिपेंडेंट के लिहाज से ही आपने अप्लाई करनी है। तो डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2x प्लस डेल x। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई हुई तो ये टोटल हो गया dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो जहाँ पे डेल x है वहाँ पे 0 कर दें, यह आ जाएगा 2x प्लस 0। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये भी बाय डेफिनेशन 4 स्टेप मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ये इनडायरेक्ट मेथड है। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन हो, फर्स्ट प्रिंसिपल हो या ए बी इनिशियो हो, तो आपने 4 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे जिनको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये इसको नोट कर लें आप। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।